हिंदू धर्म में वानर देव हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म कथाओं और लोक मान्यताओं में अद्भुत घटनाओं से भरा है। आइए इस कथा विशेष में हम हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों तक की रोमांचकारी यात्रा का दर्शन करें। कहानी यूं शुरू होती है कि प्राचीन काल में केसरी की पत्नी अंजना पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि उन्हें पुत्र प्राप्ति में थोड़ा विलंब होगा। अंजना को ये बात स्वीकार्य थी और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या जारी रखी। उधर देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि कहीं अंजना के पुत्र से उनका राज्य खतरे में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वायुदेव से अनुरोध किया कि वे अंजना के गर्भ में प्रवेश न करें। वायुदेव ने इंद्र की बात मानी, परंतु तब तक देवताओं ने अंजना को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे चुके थे। इस विवशता में वायुदेव ने दूर से ही अंजना के गर्भ को स्पर्श किया। उसी समय भगवान शिव ने भी अपने अंश से अंजना के गर्भ को स्पर्श किया। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुछ समय पश्चात अंजना को एक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का मुख वानर जैसा और शरीर मानव जैसा था। हनुमान जी के जन्म के समय कई शुभ संकेत देखने को मिले। जन्म के बाद हनुमान जी इतने बलशाली थे कि सूर्य को एक फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। इस घटनाक्रम में देवराज इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी को हनुमान नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि उनकी ठुड्डी को हनु कहते हैं और मान का अर्थ है गर्व करना। चूंकि उन्होंने इस प्रहार के बाद भी घमंड नहीं किया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। बाल हनुमान और उनकी शिक्षा। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्हें हर चीज सीखने की बहुत ललक थी। उनकी असीम ऊर्जा को देखते हुए वायुदेव उनके गुरु बने और उन्हें गति का पाठ सिखाया। हनुमान जी ने सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त किया और ऋषिमुनियों से वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। हनुमान जी के गुरुओं में ऋषि व्यास, ऋषि जामवंत और ऋषि ऋषभदेव जैसे विद्वान शामिल थे। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने में अद्भुत परिश्रम किया और जल्द ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो गए। रामायण में हनुमान जी की भूमिका हम सब ही जानते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और नारद मुनि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।